हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 246, प्रीति एंड नितिन्स लव मेकिंग। प्रीति एंड नितिन्स लव मेकिंग। उत्तराखंड। प्रीति नशे में चूर गुस्से से जा रही थी कि अचानक वो किसी से टकरा गई। टरकाने की वजह से वो गिरने को हुई कि किसी के मजबूत हाथों ने उसे कमर से थाम लिया। प्रीति ने गिरने के डर से आंखें बंद कर ली, पर जब उसे गिरने का एहसास नहीं हुआ तो उसने आंखें खोलकर देखा। आंखें खोलते ही उसके सामने एक हैंडसम चेहरा आया। उसे देख प्रीति कुछ पल के लिए उसे देखती ही रह गई। उसे बचाने वाले इंसान ने उसे सही से खड़ा करते हुए कहा, आप ठीक है ना मैम, आपको लगी तो नहीं? प्रीति अपनी अंधुली आंखों से उसे देखते हुए बोली, नहीं अम, पर तुम कौन हो? पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें यहाँ। वो लड़का जो कि 26/27 साल का लग रहा था। गोरा रंग, अच्छी हाइट और बॉडी के साथ वो काफी हैंडसम दिख रहा था। उसने कहा, मैं नितिन, आपका ड्राइवर। प्रीति की पलकें भारी होने लगी थी। वो मदहोशी से बोली, मेरा ड्राइवर? पर मैंने तो कभी तुम्हें यहाँ देखा ही नहीं। नितिन ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, मैं तो पिछले 6 महीने से आपका ड्राइवर हूँ, पर शायद आपने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। फिर उसने अपने मन में कहा, और ध्यान नहीं दिया इसलिए यहाँ तक आना पड़ा मुझे। बस नितिन, तू घबरा मत, जैसा कहा गया है वैसा कर। बी कॉन्फिडेंट। प्रीति ने कुछ पल उसे गौर से देखा, फिर एकदम से कहा, नितिन, क्या आज की रात तुम मेरे साथ बिताओगे? क्या? नितिन ने अवाक होकर कहा। उसे अपने कानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। प्रीति ने फिर से कहा, बेहिरे तो नहीं लगते तुम। मेरी बात सुन ली है तुमने? मुझे पता है, अब जल्द से जल्द जवाब दो, क्या आज की रात तुम मेरे साथ बिताओगे? नितिन अब भी भूत बने खड़ा था। प्रीति ने उसे कुछ पल देखा, फिर उसके करीब जाकर अपने टो के सहारे खड़ी होते हुए उसके होठों को अपने होठों में भर लिया। प्रीति के होठों को महसूस करते ही नितिन को 440 वोल्ट का झटका लग गया था, पर धीरे धीरे वो प्रीति के किस में खोने लगा था। प्रीति कुछ पल बाद उससे दूर होते हुए बोली, नाउ से यस या नो। नितिन ने उसे देखा, फिर सिर झुकाकर बिना कुछ कहे उसके होठों को अपने होठों में भर लिया। वो उसे बहुत प्यार से किस कर रहा था। उसके किस में कुछ जादू सा था जिसमें प्रीति अपना वजूद ही भूलने लगी थी। उसके दिल में जो आज लगी पड़ी थी, उसकी तड़प और प्यासे जीवन को जैसे अमृत मिल गया था। उसके हाथ धीरे धीरे नितिन के गले में चले गए थे। वही नितिन के हाथ उसके कमर पर मजबूती से लिपटे पड़े थे। उसने किस करते हुए ही प्रीति को दीवार से लगा दिया था। दोनों एक दूसरे की तड़प को शांत कर रहे थे। दोनों एक दूसरे में खोए पैशनेट किस करने लगे थे। रात का वक्त था, इसलिए चारों तरफ अंधेरा था। इस वक्त उनके अलावा और कोई भी वहां नहीं था, बस एक काली परछाई थी जो एक कार के पास खड़ी उन्हें देख रही थी। उस परछाई की नजरें प्रीति पर टिकी हुई थी। उसे देखते हुए उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई थी। वो पीछे पलटा, फिर वहां से निकलकर अपनी कार में बैठकर वहां से चला गया। इन सब से अनजान प्रीति और नितिन एक दूसरे में खोए हुए थे। कुछ देर तक जब प्रीति को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो नितिन ने उसके होठों को छोड़ दिया और उसके गले पर किस करने लगा। प्रीति गहरी सांसें लेते हुए बोली, ऊपर, मेरे कमरे में चलो। नितिन ने धीरे से सिर हिलाया, फिर उसे ब्राइडल स्टाइल से गोद में उठाकर उसके कमरे में ले आया। उसने उसे बेड पर लेटाया, फिर अपनी शर्ट उतार कर नीचे फेंक दिया। उसने झुककर एक हाथ प्रीति के सिर के बगल में रखा और फिर धीरे धीरे उस पर झुकते चला। धीरे धीरे दोनों के कपड़े बेड से नीचे गिरने लगे थे। नितिन उसके गले और कंधों से होते हुए कॉलरबोन और फिर धीरे धीरे नीचे जाने लगा था। उसके हाथ और उसके होठ बिना रुके प्रीति की पूरी बॉडी पर घूम रहे थे। कुछ ही पल में प्रीति की सिसकियां गूंजने लगी थी, जो साफ तौर पर बता रही थी कि उसे नितिन का साथ कितना अच्छा लग रहा था। नितिन की सांसें भी भारी होने लगी थी। कुछ घंटों बाद प्रीति ने उसे रुकने को कहा था, पर नितिन ने नमे सिर हिलाया और उसे प्यार करता रहा। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो वो जन्मों का प्यासा हो और आज उसे पानी नसीब हुई हो। रात की किस पहर वो प्रीति से अलग हुआ, उसे खुद भी होश नहीं था।
प्रीति तब तक गहरी नींद में सो चुकी थी। नितिन ने उसके फोरहेड पर किस किया, फिर उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। दूसरी तरफ हवेली में सारे लोग सो रहे थे, पर नैना अवध से मुंह फेरे बैठी थी। उसकी आंखें नम थी और वो अपने दुपट्टे को हाथ में पकड़े मोड़ रही थी। अवध भी उसके साथ सोफे पर बैठा था। उसने एक गहरी सांस ली, फिर अपने हाथ में पकड़े फाइल को टेबल पर रखकर नैना के सामने घुटनों के बल बैठते हुए बोला, नैना, तुम्हें इतना सब सोचने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहती तब भी मैं बच्चा नहीं करने वाला था। नैना ने उसे देखा तो अवध ने कहा, देखो, तुम कोई फिल्मी दुनिया में नहीं हो जहां आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। हम असल जिंदगी में, और तुम प्रैक्टिकल सोचो, अगर इस उम्र में बच्चा होता भी है उसे कौन संभलेगा। और उससे भी जरूरी बात, तुम मुझे जानती हो, मेरी जिंदगी आज है कल नहीं। मैं तुम्हारे साथ, हमारे साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मुझे बच्चा नहीं चाहिए था। हाँ, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए बच्चे को अडॉप्ट कर सकता हूँ, पर तुम कभी ये मत सोचना कि तुम्हारे प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम है इसलिए मेरा प्यार कम हो जाएगा। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो मैं बता दूं, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं हो सकता है। आई लव यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। अवध का लव कन्फेशन सुनकर नैना के आंखों से आंसू बह निकले थे, साथ ही उसके होठों पर मुस्कान भी आ गई थी। अवध ने आगे बढ़कर उसके आंसू साफ किए, फिर उसे अपने सीने से लगा लिया। नैना ने भी उसके सीने पर सिर रखते हुए आंखें बंद कर ली थी, पर अवध उसके बालों को सहलाते हुए कुछ सोचने लगा था। एपिसोड 247, प्रीति और नितिन। अगली सुबह प्रीति की आंखें खुली तो उसे अपनी बॉडी के ऊपर किसी का भार महसूस हुआ। उसने सिर झुकाकर देखा तो पाया उसके सीने पर सिर रखे नितिन गहरी नींद में सो रहा था। नितिन को देखकर प्रीति कुछ पल उसके चेहरे को ही देखते रह गई थी। फिर उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई, खुद को अपने कमरे में पाकर और अपने और नितिन के कपड़े चारों तरफ फैले देखकर उसे कल रात की गई अपनी हरकत याद आई। उन सारी चीजों को याद करते ही वो पहले हैरान रह गई थी, क्योंकि उसने आज तक शिव के अलावा किसी और को देखा तक नहीं था, तो फिर वो ऐसे कैसे किसी लड़के के साथ ये सब कर सकती थी। इसके बाद उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा। उसने फिर से सिर झुकाकर अपने सीने पर सिर रखे सुकून से सो रहे नितिन को देखा, फिर गुस्से से उसे जोर से धक्का दिया। अचानक और नींद में होने की वजह से धक्का लगने से नितिन बेड से नीचे फर्श पर जा गिरा। गिरने की वजह से उसके मुंह से आह निकल पड़ी थी और उसके साथ ही उसकी नींद भी उड़ गई थी। उसने प्रीति को देखा जो ब्लैंकेट से खुद को कवर करते हुए बेहद गुस्से से उसे घूर रही थी। उसे देखकर नितिन ने नीचे बैठे हुए ही कहा, मैडम, आप सुबह सुबह कुश्ती क्यों लड़ रही है मुझसे? अगर मेरे हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाते तो मेरा और मेरे बच्चों का क्या होता? बच्चा? तुम्हारे बच्चे भी हैं? प्रीति ने हैरानी से कहा तो नितिन ने हल्का शर्माते हुए कहा, नहीं, अब तक तो नहीं है, पर कभी तो होंगे ना। उसकी बात सुन प्रीति का चेहरा एक बार फिर से गुस्से से लाल हो गया और वो उसे घूरते हुए बोली, जस्ट स्टॉप, उठो और निकलो यहाँ से। नितिन ने उसका गुस्सा देखकर जल्दी से सिर हिलाया, फिर उठने को हुआ कि कुछ याद करते हुए बोला, पहले आप आंखें बंद करो। प्रीति अपनी भौहें सिकुड़ते हुए बोली, और वो क्यों करूं? नितिन ने हल्का शर्माते हुए कहा, वो दरअसल मेरे कपड़े। कहते हुए उसने बेड के सामने देखा जहां उसके कपड़े पड़े हुए थे। प्रीति ने कहा, रुको मैं देती हूँ। कहकर उसने ब्लैंकेट उड़ा और बेड से उठने को हुई कि उसे अपनी बॉडी में एक तेज दर्द महसूस हुआ और वो वापस बेड पर बैठ गई। नितिन ने उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें देखी तो झट से उसकी फिक्र करते हुए बोला, आपको दर्द हो रहा है क्या मैडम? सॉरी, शायद मैं कल कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो गया था। कुछ ज्यादा? प्रीति ने तंज कसते हुए कहा, फिर उसके कपड़े उसे देकर आंखें बंद कर बैठ गई। नितिन नीचे बैठे बैठे ही जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनना लगा। कुछ पल बाद वो शर्ट की बटन लगाते हुए कहा, हो गया मेरा मैडम। प्रीति ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। वो फिर से उठकर वॉशरूम जाने लगी कि उसके कदम लड़खड़ा गए और वो गिरने को हुई, पर नितिन ने फुर्ती दिखाते हुए उसे पकड़ लिया। उसने एक नजर उसे देखा, फिर वॉशरूम के दरवाजे को, फिर उसने कुछ कहे बिना ही उसे गोद में उठा लिया और वॉशरूम के अंदर लेकर चला गया।
प्रीति उसे एकटक निहार रही थी, पता नहीं क्यों पर उसकी आंखें नितिन से हटने को तैयार नहीं थी। नितिन ने उसे बाथटब में बैठाया, फिर पलट कर जाने लगा कि प्रीति ने पीछे से कहा, कल जो भी हुआ उसे बस वन नाइट स्टैंड समझकर भूल जाना, और किसी से भी इस बारे में जिक्र करने की जरूरत नहीं है, वरना तुम सोच भी नहीं सकते मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। नितिन रुककर उसकी सारी बातें सुन रहा था, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बिना उसे एक नजर देखे ही आगे बढ़ गया, फिर वॉशरूम से बाहर निकलकर दरवाजे को बंद कर दिया। वो जैसे ही कमरे में आया, उसकी नजर बेड पर पड़ी। बेड पर बने निशान देखकर उसके होठों पर छोटी सी मुस्कान तैर आई थी। उसने सिर हिलाया, फिर कमरे से बाहर निकल गया। वही प्रीति ने बाथटब में गर्म पानी भर कर बैठी थी। वो आंखें बंद किए अब खुद को कोसने लगी थी। हवेली। सूरज की किरणें रेहान के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें खुली। उसने करवट बदलना चाहा कि अचानक उसे अपनी पीठ अकड़ी सी महसूस हुई। उसने झट से अपने कमर पर हाथ रखते हुए आसपास देखा तो पाया वो नीचे फर्श पर सोया हुआ था। खुद को फर्श पर पाकर उसने कल रात की बात याद की, कैसे मानवी ने उसे भी बेड से नीचे गिरा दिया था और उसे वहीं सोने का आदेश दे दिया था। रेहान अपनी कमर सहलाते हुए उठकर बैठ गया। फिर उसने सिर घुमाकर बेड को देखा जिस पर मानवी अब भी मजे से सो रही थी। उसे सोता देख रेहान ने अपनी आंखें छोटी कर ली, फिर मुंह बनाते हुए खड़ा हुआ और कमरे से बाहर निकल आया। वो कुछ ही कदम आगे आया था कि उसे शिवी के कमरे से बाहर निकल रहे शिवा को देखा। शिवा ने भी अपने कमर पर हाथ रखा हुआ था। आखिर उसने भी सारी रात नीचे फर्श पर जो बिताई थी। तभी शिवा की भी नजरें रेहान पर पड़ी और वो भी उसे देखते ही सारा मंजरा समझ गया। दोनों किसी तरह अपनी कमर और पीठ को सहलाते हुए अपने कमरे में जाने लगे कि दोनों ने सीड और रोहन को देखा जो बातें करते हुए उनके तरफ ही आ रहे थे। दोनों को अपनी तरफ आता देखकर दोनों झट से सही तरीके से खड़ा हो गए थे, क्योंकि दोनों ही अपने अपने पूजनीय पिताजी को भली भांति जानते थे। वो दोनों ही अपने बेटों का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। तब तक सीड और रोहन भी उनके पास गए। दोनों ने अपने दोनों नवाजों को देखा तो उन्हें कुछ तो गड़बड़ है वाली फीलिंग आई, पर वो कुछ कहते उससे पहले नीचे से शिखा की आवाज आई, सारे लोग नीचे आओ और जल्द से जल्द। शिखा अपना ऑर्डर देकर चली गई थी। सीड और रोहन ने उन्हें देखा, फिर दोनों वहां से निकल गए। उनके जाते ही शिवा और रेहान ने चैन की सांस ली और फिर से अपने कमर और पीठ को पकड़ लिया। ठीक उसी वक्त एक आवाज आई, कमर पकड़कर क्यों खड़े हो दोनों बेस्टी। आवाज सुनकर दोनों ने आंखें मिच ली और एक बार फिर से सीधा खड़ा हो गए, पर इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि देखने वाले ने तो उन्हें देख लिया था। एपिसोड 248, तुम ही उसकी माँ हो। हवेली। शिवा और रेहान दोनों अपना चेहरा सख्त किए खड़े थे। दोनों ही ऐसी शकल बनाकर अपने सामने खड़े इंसान को डराने की कोशिश कर रहे थे, पर अंश डरने वालों में से कहा था। वो दोनों के सामने खड़ा दोनों को अपनी पैनी नजरों से घूर रहा था। अंश ने कहा, आप दोनों इस हालत में यहाँ क्या कर रहे हो? किस हालत में? दोनों ने साथ में कहा। अंश ने फिर से कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही कि दोनों ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बाद में बात करते हैं, क्वीन ने सबको बुलाया है। कहकर दोनों ने अंश को इग्नोर किया और फटाफट वहां से गायब हो गए। अंश बेचारा बस उन्हें देखते रह गया था। वहीं नीचे अवध और शिखा गार्डन में खड़े थे। अवध ने शिखा को सब कुछ बता दिया था। शिखा ने कहा, आज के टाइम में सब कुछ पॉसिबल है, अगर तुम चाहो तो मैं नैना का चेकअप कर सकती हूँ। उसकी एज इतनी भी नहीं हुई है और वो हेल्थी भी लगती हैं। मेरे ख्याल से वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। अवध ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं, हम दोनों ने डिसाइड कर लिया है, हम दोनों को ही बच्चा नहीं चाहिए। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी है। शिखा ने इसके आगे कुछ नहीं कहा। उसी वक्त उसका फोन रिंग हुआ। उसने कॉल रिसीव करते हुए फोन को कान से लगाया, फिर उधर की बातें सुनकर उसने ऑफ कहा और कॉल कर दिया। प्रीति का विला। प्रीति ने फ्रेश होकर पेनकिलर ले लिया था। वो अपने फोन में देखते हुए सीढ़ियां उतर रही थी कि अचानक उसका पैर स्लिप हुआ और वो गिरने को हुई, पर तभी उसे किसी ने थाम लिया। प्रीति की आंखें बंद हो गई थी, पर उसे किसी के सख्त हाथ अपने कमर पर महसूस हो रहे थे।
अचानक उसे वो हाथ कसता सा महसूस होने लगा। उसने झट से अपनी आंखें खोलकर सामने खड़े इंसान को देखा। उसके सामने एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था जिसकी उम्र कम से कम भी 50 साल के आसपास होगी। सांवला रंग, कालो कपड़ों के साथ उसकी अजीब सी आंखें देखकर प्रीति को अजीब सी फीलिंग आने लगी थी। वो उससे दूर होने की कोशिश करने लगी थी। उस आदमी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए प्रीति को छोड़ा तो प्रीति तुरंत उससे 4 कदम पीछे हट गई। वो उससे देखते हुए बोली, आप कौन? वो आदमी प्रीति को गौर से देखते हुए बोला, काल, काल नाम है हमारा और आप प्रीति है न, पवन की बेटी और प्रेम की बहन। प्रीति ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, आप बैठिए, मैं डैड और भाई को बुलाती हूँ। काल ने सिर हिलाया तो प्रीति पवन और प्रेम को बुलाने चली गई। काल उसे जाते हुए देख कर रहा था, उसके होठों पर एक शातिर मुस्कान थी। हवेली में शिखा अपने कमरे में बैठी कॉफी पी रही थी कि अचानक वहां राजेश और मोहिनी प्रकट हो गए। दोनों के आने का एहसास शिखा को हो गया था, इसलिए उसने अफसोस से आंखें बंद करते हुए कहा, आप दोनों हमेशा कभी भी दरवाजे से क्यों नहीं आते? राजेश जी ने झट से कहा, बहुरानी मैं नहीं, मोहिनी जी ने मुझे यहाँ लाया है। ये जब भी मुझे अपने साथ गायब करती है, मैं डायरेक्ट आपके कमरे में आ जाता हूँ। मोहिनी अपनी नजरें चुराते हुए बोली, हाँ, वो मेरा जादू गलत काम कर जाता है तो मैं क्या करूं? वैसे मैं शिवी के पास जा रही हूँ, तुम्हें जो भी बात करनी है कर लो। कहते हुए उसने शिखा को देखा जो गौर से उसे देख रही थी। उसे देखते ही वो झट से वहां से गायब हो गई। उसके जाने के बाद शिखा ने राजेश जी से कहा, कहिए क्या खबर है? राजेश जी उसके पास वाले सिंगल सोफे पर बैठते हुए बोले, बहुरानी, खबर तो आपको भी मिल ही चुकी है, वो शैतान काल आज पवन और उस प्रदीप से मिलने उनके विला गया है। शिखा ने कॉफी की एक शिप लेते हुए कहा, हाँ पता चला मुझे। अच्छा है, उन्हें प्लेन बनाने दीजिए, हम हमारे प्लेन पर काम करेंगे। राजेश जी ने हाँ में सिर हिलाया, फिर कुछ सोचते हुए बोले, आह बहुरानी, एक बात पूछूं आपसे? शिखा ने पूछने का इशारा किया तो राजेश जी ने कहा, आपको क्या लगता है आप जो सोच रही है और जो कर रही है वो काम आएगा? हम सब जानते हैं वो लोग कितने गिरे हुए हैं, ऐसे में उन्हें मौका देना। शिखा हल्का मुस्कुराते हुए बोली, आप अपनी जगह बिल्कुल सही है, पर इंसान एक मौका डिजर्व करता है। वैसे भी कुछ रिश्ते जो दिल से जुड़े होते हैं उनमें नफरत लाया से न लाई जा सकती है। राजेश जी उसकी बात समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने धीरे से सिर हिलाया, फिर दोनों कुछ बातें करने लगे। वहीं दूसरी तरफ शिवी अपने कपड़े कबर्ड में अरेंज कर रही थी कि मोहिनी वहां आ गई। मोहिनी को देखकर शिवी के होठों पर मुस्कान आ गई। वो बोली, बहुत दिनों बाद आप आई, कहा थी इतने दिनों से। मोहिनी सोफे पर बैठते हुए बोली, बस कुछ जरूरी काम में उलझी हुई थी, वैसे तुम बताओ, मैंने सुना तुम्हें सब कुछ याद आ गया। शिवी ने हाँ में सिर हिलाया, फिर कुछ पल रुक कर बोली, डैड को पता चल चुका है कि रिद्धि उनकी माँ नहीं थी। मोहिनी ने उसे देखा और कहा, नहीं, तुम गलत कह रही हो, रिद्धि ही उसकी माँ है। मैंने तो बस जन्म दिया था, पर रिद्धि यानी कि तुमने उसे अपने सगे बेटे की तरह प्यार किया, ये जानते हुए भी कि वो किसका बेटा है, किसका खून था, तब भी तुमने कभी उससे नफरत नहीं की, हमेशा उसे प्यार ही किया और आज भी करती हो। रिद्धि मोहिनी को ही देख रही थी। मोहिनी अपने इमोशन कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर वो कर नहीं पा रही थी। उसका दर्द, उसकी तकलीफ उसके चेहरे पर देखी जा रही थी। रिद्धि ने कहा, वो जानना चाहते हैं कि उनकी माँ कौन है, पर न वो मॉम से पूछते हैं और न ही शिव से, और न ही वो खुद से इस बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहिनी फीकी हंसी हंसते हुए बोली, क्योंकि वो डरता है। वो जानता है शिव का बहुत लड़कियों के साथ रिश्ता था और उनमें से ज्यादा डर उस बदनाम गालियों की ही लड़कियां थी। अब उसे डर है कि कहीं वो उनमें से ही किसी एक का बेटा न हो। एपिसोड 249, प्रीति एंड नितिन्स रोमांस इन द कार। प्रीति एंड नितिन्स रोमांस इन द कार। रात का वक्त। प्रीति अपने कमरे में रेडी हो रही थी। उसने बहुत खूबसूरत गोल्डन करल की शॉर्ट ड्रेस पहन रखा था। वो रेडी हुई और एक बार खुद को मिरर में देखकर कमरे से बाहर निकल गई। वो नीचे हॉल में आई कि पवन ने उसे देखा। वो उसे रोकते हुए बोला, तुम्हें इस वक्त कहीं नहीं जाना चाहिए,
जानती हो ना, शिखा मौके की तलाश में है। प्रीति ने बेफिक्री से कहा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। शिखा कभी कुछ गलत नहीं करती। वो मेरे साथ आमने सामने मुकाबला करना चाहती हैं। वो पीठ पीछे वार करने वालों में से नहीं है। मैं चिल करना चाहती हूँ, इसलिए जा रही हूँ। नाउ आई हैव टू गो भी। कहकर वो आगे बढ़ गई। पवन ने उसकी बात पर सिर हिलाया और अपने कमरे में चला गया। वहीं काल उन दोनों से कुछ ही दूरी पर खड़ा था। वो उन दोनों की बातें सुन रहा था। प्रीति की बात सुनकर उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई थी। वो एक तरफ सिर झुकाए जाती हुई प्रीति को देख रहा था। प्रीति बाहर आई तो उसे अपने कार के पास नितिन खड़ा मिला। उसे देखकर पहले तो प्रीति अनकंफर्टेबल हो गई थी, पर फिर उसने खुद को कंट्रोल किया और आगे बढ़कर नितिन से बोली, हे यू। नितिन अपने फोन में देख रहा था। आवाज सुनकर उसने सिर उठाकर देखा तो बस मुंह खोले देखता ही रह गया। प्रीति उसके तरफ आते हुए बोली, मुझे कल जाना है। नितिन उसे देखने में इस कदर खोया हुआ था कि उसे उसकी बात सुनाई ही नहीं दी थी। प्रीति ने उसे अब भी खड़ा देखा तो वो उसके सामने खड़ी होते हुए बोली, हेलो, मुझे देखना हो गया हूँ तो चले। इस बार उसकी तीखी आवाज सुनकर नितिन सेंस में आया और जल्दी से सिर हिलाते हुए बैक सीट का डोर ओपन कर दिया। प्रीति ने उसे देखकर सिर हिलाया, फिर कार में बैठ गई। नितिन ने डोर बंद किया, फिर ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर दिया। प्रीति बैक सीट पर बैठी अपने फोन में बिजी हो गई थी। कुछ देर बाद उसने सिर उठाया तो उसकी नजर सीधे रिव्यू मिरर पर पड़ी, जिसमें नितिन का चेहरा दिख रहा था। उसे देखकर प्रीति उसे ही देखने लगी थी। नितिन का सारा ध्यान कार ड्राइव करने पर था, पर अचानक उसने पलकें उठाकर मिरर में देखा तो उसकी आंखें प्रीति की आंखों से जा टकराई। नजरें मिलते ही प्रीति सबकपा गई और झट से अपनी नजरें हटाकर बाहर देखने लगी। वहीं उसे इस तरह घबराता देखकर नितिन के होठों पर मुस्कान आ गई थी। थोड़ी देर बाद नितिन ने कार रोकी तो प्रीति कार से बाहर निकलकर बोली, तुम यहीं वेट करना, मैं आती हूँ। नितिन ने सिर हिलाया तो प्रीति अपना पर्स उठाकर क्लब के अंदर चली गई। नितिन ने आसपास देखा। वहां ज्यादा लोग नहीं थे। नितिन ने कार पार्क की जहां कोई और कार नहीं थी और हल्का अंधेरा भी था। फिर वो कार से बाहर निकलकर आसपास में ही टहलने लगा था। करीब 1 घंटे बाद नितिन ने अपनी वॉच में टाइम देखते हुए कहा, ये लड़की अब तक क्यों नहीं आई, अंदर कर क्या कर रही है। वो अंदर जाने को हुआ कि सामने से आ रही प्रीति को देखकर रुक गया, पर फिर वो तेजी से आगे बढ़ा और प्रीति जो कि गिरने वाली थी उसे पकड़ लिया। प्रीति नशे में पूरी तरह टल्ली थी, इतनी कि वो अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। नितिन ने उसे इस कदर नशे में चूर देखकर अपना सिर पीट लिया था। उसने उसे किसी तरह संभाला, फिर अपनी कार में बैठाने लगा कि प्रीति ने उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। नितिन ने उसे देखा तो प्रीति उसे अपने करीब खींचते हुए बोली, तुम्हारी स्लैम, तुम मुझे फिर से प्यार करो। नितिन उसकी बात सुन शॉक्ड रह गया। वो अपना शर्ट छुड़वाते हुए बोला, मैडम आप होश में नहीं है, चल आए घर जाते हैं। प्रीति ने न में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं जाना घर, तुम यही मुझे प्यार करो, अभी करो। नितिन कुछ कहता उससे पहले उसकी नजर बॉडी पर गई और वही जाकर टिक गई। प्रीति की बॉडी उस ड्रेस में बहुत हॉट नजर आ रही थी। नितिन खुद को कंट्रोल करना चाह रहा था, पर प्रीति की गर्म सांसें उसे अब अपने गर्दन पर महसूस होने लगी थी। आखिर में उसने कसकर आंखें बंद की और अपना फोन निकाल कर किसी को एक मैसेज टाइप कर भेजा और कार का डोर बंद करते हुए प्रीति के करीब जाकर बैठ गया। प्रीति पलकें झपकाते हुए उसे ही देख रही थी। नितिन ने एक आखिरी कोशिश करते हुए कहा, मैम हमें घर जाना चाहिए, आप बिल्कुल भी होश में। उसने इतना कहा ही था कि उसके आगे के शब्द उसके गले में ही अटक गए। प्रीति ने उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे चुप करवा दिया था। अब नितिन का पेशेंस भी जवाब दे दिया था। उसने भी आगे बढ़कर प्रीति को अपनी बाहों में भरा और उसे बैक किस करने लगा। बाहर अब तक बाकी बचे लोग भी जा चुके थे। सिर्फ क्लब के बाहर कुछ गार्ड्स खड़े थे, बाकी सारे लोग वहां से निकल गए थे। कार के अंदर का तापमान गिरने लगा था। दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे थे।
नितिन के हाथ उसके ओपन थाई पर फिर रहे थे। अब तक वो भी पूरी तरह बेकाबू हो गया था। उसने एक एक कर प्रीति और अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। फिर वो उसके होठों को छोड़ उसके गले और कंधे पर अपने होंठ चलाने लगा था। प्रीति भी उसका पूरा साथ दे रही थी। कुछ ही देर में प्रीति की आहें सिसकियों में बदलने लगी थी। कार की शीशे चढ़े हुए थे इसलिए उसकी आवाजें बाहर नहीं जा पा रही थी, पर नितिन आज बहुत वाइल्ड हो गया था, जिस वजह से प्रीति को दर्द हो रहा था, पर तब भी उसके चेहरे पर एक सुकून नजर आ रहा था। एपिसोड 250 आई लव यू टू मच। हवेली। रात के दूसरे पहल में जहां सारे लोग सो रहे थे वहीं शिवम गार्डन में खड़ा था। शिखा उसे अपने बालकनी से देख रही थी। वो उसकी तकलीफ चाह कर भी कम नहीं कर पा रही थी। मोहिनी ने सच कहा था, शिवम कहता नहीं है, पर जब से उसे मालूम हुआ था कि रिद्धि ने उसे जन्म नहीं दिया तब से ही वो अपनी जन्म देने वाली माँ के बारे में जानना चाह रहा था। शिखा ने कुछ पल उसे देखा, फिर वो नीचे उतर कर उसके पास जाने लगी कि उसे शिवम के पास जाता दिखा। उसे देखकर शिखा ने अपने कदम रोक लिए, तभी मोहिनी और रिद्धि भी उसके पास आ गई और तीनों शिवा और शिवम को देखने लगी। शिवम अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डाले ऊपर चांद को देख रहा था। तभी उसके कानों में शिवा की आवाज आई, नींद नहीं आ रही क्या? आवाज सुनकर शिवम ने चांद को देखते हुए ही कहा, नहीं आ रही नींद, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको भी नींद नहीं आ रही क्या? शिवा भी उसके बगल में खड़ा होकर चांद को देखते हुए बोला, अगर नींद आती तो यहाँ क्या करता मैं? शिवी ने कमरे से बाहर निकाल दिया है इसलिए भटक रहा हूँ। शिवम मुस्कुराते हुए बोला, क्यों, अब क्या कर दिया आपने? शिवा ने झट से कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया, वो तो डैड की बात सुनकर भड़की हुई है। अब मनाना पड़ेगा उसे। वैसे आप क्वीन को कैसे मनाते हो? मेरी वाली तो पहली बार नाराज हुई है, वरना पहले तो उसे नाराज होना आता ही नहीं था। शिवम खुद पर प्राउड करते हुए बोला, मेरी लेडी मोकेम्बो नाराज नहीं होती। फिर कुछ पल रुककर मुंह बनाते हुए बोला, वो तो आग उगलती है, आग। उसकी ये बात सुनते ही शिखा की आंखें छोटी हो गई थी। वो शिवम को रुको बताती हूँ वाली एक्सप्रेशन से देख रही थी। शिवी और मोहिनी ने उसे देखा, फिर दोनों ने नमे सिर हिला दिया। दोनों जानती थी अब शिवम की खैर नहीं थी। इन सब से अनजान शिवा ने कहा, ऐसा नहीं है, क्वीन बहुत समझदार है। वो जितनी खूबसूरत है उतनी ही काबिल भी है। शिवम ने फिर से कहा, आप इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि वो आपके सामने अच्छा बिहेव करती है। आपको नहीं पता बीवी के कई शैट्स है और उनमें से सब ही बहुत खतरनाक है। मैं कितनी मुश्किल से उसे हैंडल करता हूँ ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। जब देखो तब सिर्फ अपनी नीली आंखों से मुझे घूरते रहती हैं। उसका फेवरेट काम ही मुझे तंग करना है, मुझे घूरकर चुप करवाना और मन मर्जी करना। शिवी और मोहिनी ने अब अपना सिर पीट लिया था। दोनों उसे बेचारगी से देखने लगी थी। शिवा ने फिर से कुछ कहना चाहा कि अचानक उसकी नजर शिखा के परछाई पर पड़ी। परछाई देखकर वो सब कुछ समझ गया और कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा अगर ऐसा है तो आप उसे डांटकर चुप क्यों नहीं करवा देते? इस पर शिवम सफेद झूठ बोलते हुए बोला, हाँ तो मैं भी हमेशा उसकी नहीं चलने देता। अब तो वो जो कुछ भी करती है मुझसे पूछकर करती है, बिना पूछे कुछ भी नहीं करती। मैंने उसे याद दिला है मैं उसका पति हूँ, मैं चुप होकर उसकी जादगी नहीं सहने वाला। शिवी और मोहिनी ने एक दूसरे को देखा, फिर सिर हिलाते हुए झट से आगे बढ़ गई। वो शिवा के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, शिव मुझे बात करनी है आपसे। कहते हुए वो उसे अपने साथ ले जाने लगी। शिवम ने पीछे पलटकर उसे जाते देखा कि एकदम से उसकी नजर शिखा पर पड़ी जो उसे घूरकर देख रही थी। उसे देखकर शिवम समझ गया कि उसने उसकी सारी बातें सुन ली है। उसने शिवा को देखा जो जाते हुए अपनी बतीसी चमका रहा था। उसके चमकते दांत देखकर शिवम को समझने में देर नहीं लगी कि उसने जानबूझकर ये सब किया था। सारी बातें समझ में आते ही शिवम ने कसकर अपनी आंखें मिंच ली। अगली सुबह शिखा वॉशरूम से फ्रेश होकर कमरे में आई तो उसे अपना फोन रिंग करता हुआ दिखा। उसने कॉल पिक किया और कान से लगाते हुए मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर उसने कहा,
हम्मम तुम्हें ज्यादा से ज्यादा उसके करीब रहने की जरूरत है। उसे अपनी आदत दिला दो कुछ इस कदर कि वो आंखें खोले तो उसे तुम दिखा, आंखें बंद करे तो तुम दिखा। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर शिखा ने ओके कहा, फिर कॉल कट कर हेयर ड्रायर उठा लिया। शिवम जो कि सोफे पर सोया हुआ था, उसकी आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई थी। उसने शिखा को रेडी होते देखा तो वो उठकर उसके पास गया और उसके हाथों से हेयर ड्रायर लेकर खुद उसके बाल सुखाते हुए बोला, बीवी नाराज हो? तुम कब से नाराज होने लगी यार? शिखा ने उसके हाथ से ड्रायर छीन लिया और बिना कुछ बोले अपने बाल सुखाने लगी। शिवम उसकी नाराजगी देखकर मन ही मन शिवा को शराबते हुए बोला, अच्छा फंसाया है आपने मुझे, आपको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर उसने शिखा को अपनी बाहों में भरना चाहा कि शिखा ने उसके हाथों को झटकते हुए कहा, दूर रहो वरना हाथ तोड़ दूंगी। शिवम ने अपना सलाइवा गटका फिर जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, बीवी क्या तुम भी उन बातों में आ गई? यू नो ना आई लव यू टू मच। शिवम ने झट से नमे सिर हिलाया तो शिखा ने हल्के गुस्से से कहा, झूठ मत बोलो, मैंने अपनी कानों से सुना था तुम न। शिखा ने पलटते हुए कहा, माखन मत लगाओ, क्या कहा था तुमने? मैं तुम्हें सिर्फ घूरती रहती हूँ। शिवम ने उसकी आगे की बात उसके गले में रोक दी। उसने उसके होठों को अपने होठों से बंद कर दिया था। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।